नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए स्टॉक्स पर अपनी ओपिनियन रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, साथ ही साथ इस स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले नॉर्मल सा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद आपको इस स्टॉक्स में फ़ायदा जरूर मिले। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक के बारे में मेरी ओपिनियन जरूर जानें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले या किसी भी उद्देश्य से इस स्टॉक को खरीदने से पहले किसी भी लाइसेंस्ड एडवाइजरी फर्म से ज़रूर एडवाइस लें, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से केवल अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। इस स्टॉक पर बाय या सेल का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए आपके किसी भी कैपिटल के नुकसान या फायदा से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सन टीवी नेटवर्क की बात करेंगे, जिसका BSE कोड 532733 है और NSE कोड है SUNTV। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 19,647 करोड़ है। करंट प्राइस अभी 499 रुपये का चल रहा है और जो इनका 52 वीक हाई एंड लो है वो 568 एंड 394 है। स्टॉक पी की बात करें तो काफ़ी चीप लेवल पर ये स्टॉक उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.45 जो है इसकी स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 235 है। बुक वैल्यू से भी इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो अकॉर्डिंग बुक वैल्यू भी स्टॉक बिल्कुल चीपेस्ट लेवल पर उपलब्ध है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें, चूंकि ये स्टॉक का प्राइस अभी लो चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका डिविडेंड यील्ड भी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.97% है। ROCE की बात करें तो 26% और ROE की बात करें तो 19% के आसपास है। फेस वैल्यू 5 है। डेप्ट की अगर बात करें तो लगभग ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, डेप्ट फ्री स्टॉक है। आप देख सकते हैं मात्र 62.9 करोड़ का डेप्ट है। अगर रेशियो की बात करें इक्विटी के मुकाबले तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.01 है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग्स की हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छा है। 75% होल्डिंग है इस स्टॉक में इसके प्रमोटर्स की। इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें तो 19,111 करोड़ है। साथ ही साथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो 39.4 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर इनका 63% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर इसका 45% था। तो काफ़ी अच्छा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर प्लेज्ड परसेंटेज की बात करें तो अभी तक इन्होंने एक भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया है, गिरवी नहीं किया है। तो अब बात करते हैं एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है ब्रॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन करती है सैटेलाइट और टेलीविज़न की और रेडियो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की। तो दोस्तों ये था कि कंपनी करती क्या है और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज भी हमने आपको यहाँ पर दिखाए। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो लेफ्ट साइड में आप सारे कॉलम देख रहे हैं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाला सेल्स है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो लास्ट में नेट प्रॉफिट और EPS देख रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप या हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी कितना कमाती है, कितना एक्सपेंस है, कितने सेल्स हैं, ये तो बिल्कुल जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जानते हैं कि इनका सेल्स जो है 2012 से 2023 में कितना ग्रो किया है। साथ ही साथ इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम देखेंगे कि 2012 से लेकर के 2023 तक में कितना ग्रो किया है। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो 2012 में इनका सेल्स 1847 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में बढ़कर के 3772 करोड़ हो गया। अगर एक साल पीछे की हम बात करें यानी कि 2022 में इनका जो सेल्स था वो 3585 करोड़ था, जहां से हम करीब 200 करोड़ की उछाल देख रहे हैं 2023 में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2012 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1414 करोड़ था, जो करीब करीब डबल से थोड़ा सा कम अगर हम देखें तो 2023 में 2393 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है ये कंपनी, और अभी रिसेंटली इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्च 2022 यानी कि 2022 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2280 करोड़ था, जहां से हमें 100 से भी ज़्यादा
पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। यानी कि अगर हम 2022 में हमने जैसा कि बताया आपको कि 2279 करोड़ था इनका प्रॉफिट, जो बढ़ करके 2023 में 2393 करोड़ हो गया। अब हम सीधा चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 691 करोड़ था 2012 में, और वहां से ये बढ़ करके आप देखेंगे तो करीब करीब 3 गुना हो चुका है 2023 में, जो है 1707 करोड़। और पिछले साल की तुलना अगर हम करें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 60 करोड़ ज़्यादा इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ 2022 से 2023 में बढ़ चुका है। तो इस तरह से इस स्टॉक में हमने देखा कि सेल्स में भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ देखने को मिले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़्यादा नहीं लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, और इधर कुछ सालों में, हाल के कुछ सालों में इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा राइज किया है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इस स्टॉक के चार्ट पर चलेंगे जहाँ हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, मिड टर्म की बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में हमें किसे होल्ड करके रखना चाहिए या और कुछ करना चाहिए, या फिर हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। सारी चीज़ों को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर, यानी कि सन टीवी नेटवर्क के हम लोग टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सन टीवी नेटवर्क सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर हमने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है, और कैंडल स्टिक पैटर्न है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो मार्क कर रखा है 3 लाइन, ये ग्रीन लाइन का मतलब है कि ये ग्रीन लाइन आपका टारगेट हो सकता है आगे आने वाले समय में, और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन हमारा जो है सपोर्ट जोन है, जो हमारा स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और ये जो हमारा आप ऑरेंज वाला लाइन देख रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन हमारा ब्रेकआउट लाइन है, जिसको ब्रेक करने के बाद ही हम इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करते हैं, और उसके बाद इस स्टॉक को हम लोग वॉच करते हैं, और फिर इसमें हमें बाई करना है या नहीं करना है ये डिसीजन हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक को मुझे सिलेक्ट करने का जो मेन कारण था, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, और इसी रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद सन टीवी का जो स्टॉक है इस ब्रेकआउट वाले जो लाइन है इसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसने अपने अप ट्रेंड को भी बरकरार रखा है। अप ट्रेंड को बरकरार रखने के वजह से ही हम यहाँ पर एक टारगेट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जो है 1565 का। ये जो हमारा पहला टारगेट निकल करके आ रहा है 565 का। अगर इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में एंट्री किया जाए तो 565 का टारगेट हमें अगले 6 महीने में देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से हमें करीब 10% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 4 से 6 महीने में। लेकिन अगर हम इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमें इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, जो है 425 का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेकर के यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है। तो 2 बार रिजेक्शन के बाद ये स्टॉक जो है अपने ब्रेकआउट लाइन को ब्रेक करने में, अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने में सफल रहा है, और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर रखा है। इसीलिए ये स्टॉक मुझे फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पसंद है, और शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस जो इनका 498 रुपये का चल रहा है, इस प्राइस पर बाय करके 565 का टारगेट हम लोग रख सकते हैं, जो 4 से 6 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट टर्म पर ओपिनियन। अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे कि मिड टर्म में हमारा कहाँ टारगेट और कहाँ सपोर्ट रहेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमने शॉर्ट टर्म की बात की थी, अब हम लोग मिड टर्म के बारे में बात करेंगे। और मिड टर्म में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है वो सेम रहेगा जो हमने शॉर्ट टर्म में हमने बात किया था, 464 का ही हमारा ब्रेकआउट लेवल रहेगा, क्योंकि इसी लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा है। और अब जो अगर हम मिड टर्म की बात करते हैं तो मिड टर्म में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमने स्टॉप लॉस इस लेवल पर रखा था, लेकिन अब हमारा स्टॉप लॉस जो है इस लेवल पर हो जाएगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 413 या 410 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि 410 से 413 का स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 660 से 700 का हमारा टारगेट होगा। ये टारगेट हमारा मिड टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने आपको 560 के आसपास का लेवल बताया था, लेकिन मिड टर्म का जो हमारा टारगेट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा मिड टर्म के लिए आता है वो 660 से 700 के लिए आता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और मिड टर्म का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग,
और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म का जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ या फिर 3 मंथ भी आप कर सकते हैं कि अगर टारगेट अगर आपका अचीव हो जाए तो 3 मंथ्स में भी आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो 4 मंथ से 6 मंथ का हमारा जो है ड्यूरेशन होगा। वहीं अगर हम बात करें मिड टर्म की, तो मिड टर्म का जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो होता है 12 मंथ से 16 मंथ का हमारा जो है मिड टर्म का ड्यूरेशन होता है। देखो कभी कभी ये बदल भी जाता है, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज ये ड्यूरेशन होना चाहिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए और एक मिड टर्म ट्रेडर के लिए। तो देखो पहले हमने आपको शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बताया, यानी कि टारगेट लेवल बताया, और अभी मिड टर्म के लिए हमने आपको बताया कि हमें जो है कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो हमारा जो निजी स्टॉक में जो स्टॉप लॉस है वो 410 से 413 के आसपास हमें रखना चाहिए, और जो हमारा टारगेट लेवल है वो हमारा 660 से 700 का हमारा टारगेट अचीव हो सकता है मिड टर्म में, यानी कि 12 महीने से 16 महीने के बीच में हमारा ये टारगेट अचीव होना चाहिए। ये था हमारा मिड टर्म पर मेरी ओपिनियन थी। और अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर ये स्टॉक मल्टी बैगर है या नहीं, ये सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट पर। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि मार्केट ने यानी कि सन टीवी नेटवर्क का स्टॉक का जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज़ को हमने आपको मिड टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में बताया है। लेकिन अब हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इस स्टॉक को होल्ड करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, पहले आप लॉन्ग टर्म का मतलब समझ लीजिए, जो मैं अपने हर वीडियो में मेंशन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो यही गलती कर बैठते हैं कि लॉन्ग टर्म रखने के लिए वो स्टॉक को खरीदते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर 10% 20% का रिटर्न मिले तो वो 1 महीने 2 महीने में ही निकल जाते हैं। ये बड़ी गलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। आप 10% ले लेंगे, 20% ले लेंगे, आप घर चले जाएंगे, लेकिन फिर जब दूसरा स्टॉक बाई करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको 40% 50% लॉस भी दिखा सकता है। कितना भी तीसमार खान हो, अगर वो अपना ओपिनियन किसी भी स्टॉक में रखता है तो ये गारंटीड नहीं होती है कि वो स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। मार्केट गिरेगा तो उस पर भी असर आएगा और वो भी नीचे आएगा, और एक लेवल के बाद उस स्टॉक में या तो तेजी आ सकती है या फिर अच्छे से अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में भी एक बड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ये मार्केट है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है, चाहे वो स्टॉक कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो। बहुत सारे स्ट्रांग फंडामेंटल वाली जो कंपनी है उनके स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे हैं, ज्यों का त्यों है, और उसे हम कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ठीक है, अच्छी बात है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए आप, लेकिन वैसे स्टॉक को चुनिए जो स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर भागे, साल में 2 साल में 2 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न दे, वैसे स्टॉक को फाइंड आउट करना है। दैट इज कॉल्ड मल्टी बैगर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10% 20% का रिटर्न अगर लेना है तो आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मिड टर्म में ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर मेरी आप बात करेंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म बहुत ही फेवरेट है। मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ। समय समय पर मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखाता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वहां पर आप 10,000 ही लगाएं, 1 लाख ही लगाएं। आप 200 भी लगा सकते हैं, 200 का 2,000 भी हो सकता है आपका, 100 रुपये लगा सकते हैं, 100 का 10,000 भी हो सकता है 10 सालों में आपका। तो ये चीज़ें, यही चीज़ है, यही फर्क है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आप मिलेनियर बिल्कुल बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो यहाँ पर जो है हम वैसे ही स्टॉक्स लेकर के आते हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। यही वजह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे आने वाले हर वीडियो को वॉच करके आप जान सकते हैं कि मेरी उस स्टॉक्स में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद की किसी स्टॉक्स पर मैं अपनी राय दूं, मैं अपनी ओपिनियन दूं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं ज़रूर इस स्टॉक पर वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट और कितने समय के लिए उस स्टॉक को रख करके आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक में आप लॉस में चल रहे हैं तो उस लॉस से बाहर आने का
कब आपको एवरेज करना है और क्या उपाय हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक जो आपको पसंद है या फिर आप ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है, तो वो स्टॉक के बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उस पर मैं वीडियो के माध्यम से जरूर फुल डिटेल बना करके आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमें 10% में नहीं जाना है, 20% में नहीं जाना है, हमें जाना है 5x, 10x, 100x। कम से कम 5x तो होना ही चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो मल्टी बैगर रिटर्न दे। कम से कम 10 ईयर्स में 5x का रिटर्न तो हमें दे ही। अगर 5x का रिटर्न हमें 10 सालों में नहीं मिलता है किसी स्टॉक में, तो वो मल्टी बैगर कैसा, वो मल्टी बैगर है ही नहीं। फिर हमने अपना समय बर्बाद किया है। उससे अच्छा हम एफडी कर लेते या फिर कोई और भी काम कर लेते, कोई बिजनेस कर लेते। तो यहाँ पर हम उसी स्टॉक्स को लाते हैं जो 10 साल में कम से कम 5x का रिटर्न दे आपको। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो ना ही खरीदें, लेकिन कब खरीदेंगे मैं वो आपको बता दूं कि कब ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस लेवल बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि 560 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर ये 606 का जो लेवल है, ये आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, 606 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है और 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करता है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। आप या हम कोई भी इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और इस स्टॉक को लंबे समय के लिए 10 to 15 ईयर्स, कितने के लिए, 10 to 15 ईयर्स के लिए होल्ड करेंगे और कम से कम एटलीस्ट 5x का रिटर्न जनरेट करेंगे। अगर ये 5x का रिटर्न हमें 1 ईयर्स में ही मिल जाता है, 1 ईयर्स में ही मिल जाता है या फिर 2 ईयर्स में ही मिल जाता है, तो हम एक बार इस स्टॉक के चार्ट को एक बार स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इस स्टॉक में और स्ट्रेंथ बाकी है या फिर इस स्टॉक से अपना प्रॉफिट लेकर के हम घर चले जाएं। तो होता है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स 1 साल में 2 साल में ही 10 गुना रिटर्न देता है। मेरे कई सारे स्टॉक्स हैं जो 1 साल 2 साल में ही 8 गुना 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं और ऐसे ही स्टॉक्स मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस स्टॉक में हम एंट्री कब करेंगे, जब ये स्टॉक 606 के ऊपर निकल जाएगा और 15 दिन से 20 दिन के लिए इसका प्राइस 606 के ऊपर टिका रहेगा, तो हम लोग इस स्टॉक में एंट्री करेंगे और होल्ड करेंगे किस लिए, 5x रिटर्न के लिए। 5x रिटर्न के लिए इस स्टॉक को होल्ड करेंगे और 5x रिटर्न मिलने के बाद हम इस स्टॉक को एक चार्ट को फिर से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद अगर हमें लगेगा कि अभी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बाकी है, तो हम इस स्टॉक को और भी ज़्यादा होल्ड करेंगे और भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में। तो दोस्तों, हमने सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड में आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताया, मिड टर्म के लिए बताया और मेरा बेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बताया। तो ये तीनों टर्म जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो ये लॉन्ग टर्म वाला जो सेक्शन है ये मुझे काफ़ी पसंद है। मैं जो भी स्टॉक बाय करता हूँ कोशिश करता हूँ उसमें कम से कम 5x का रिटर्न मिले, तभी उस स्टॉक से एग्जिट करूँ। और अगर 10 सालों के लिए मैंने किसी स्टॉक को रख लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि 10 साल में 10x का रिटर्न तो आना ही चाहिए। इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होने वाला है कि 10x का रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही सेक्शन में इस स्टॉक के बारे में चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फिर इस स्टॉक को लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं इस तरह की नई वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आराम से शांति से घर में उस वीडियो को देख पाएँ और उस स्टॉक पर मेरी ओपिनियन, मेरी राय आप जान सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।